बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिस्क में बरकत और कर्ज उतारने के लिए कुरान की एक आयत का बेहतरीन वजीफा। कल मैंने वीडियोस में आपको किसी से कर्ज निकालने या वापस लेने का, यानी कि आपकी फंसी हुई रकम को वापस लेने का एक वजीफा बताया था। आज है कि अगर आपने किसी का कर्ज देना है, किसी से आपने कर्ज लिया और उसको वापस देने की कोई तरकीब नहीं बन रही, तो फिर कुरान की आपको एक आयत जो है वो हदिया करूंगा। इस आयत को आपने इसका विर्द करना है, इसकी तादाद निकालनी है और इंशाल्लाह 11 रातें ही बस करना है। आपने रात के टाइम पे करना है। 11 दिन के अंदर अंदर, यानी 11 रात का ये जो अमल है, जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो ना सिर्फ ये कि आपके रिस्क रोज़ी में बरकत हो जाएगी, रिस्क आपका बढ़ जाएगा, बल्कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो कर्ज उतारने की पोजीशन में आ जाएं। जो कर्ज आपने लिया हुआ है और अभी तक आप उसको उतारने की पोजीशन आपकी बन नहीं पा रही, मतलब अखराजात इतने हो रहे हैं या शायद इनकम महदूद हो गई या महंगाई की वजह से अब हालात ऐसे हैं कि इंसान इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ सेविंग वगैरह करके तो वो जो कर्ज जो लिया है वो उसको उतार दे। तो इसके लिए आज मैं आपको ये अमल जो है वो बताने लगा हूँ। उससे पहले एक काम की बात जो आपको पता है कि मेरी हमेशा से आदत है, सुन लेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, और अगर फ़र्ज़ करें कि आप स्किप करते हैं तो फिर थोड़ा सा 5-6 मिनट वीडियो आगे भगा लें तो उसके आगे वजीफ़ा भी जो है वो मैं अर्ज़ कर दूँगा। मेरे तमाम जो दोस्त, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियोज़ को देखते हैं, मेरी बात को पसंद करते हैं, उनको पता है मेरी आदत का। तो अर्ज़ ये है सर कि कर्ज जो है ना, उसको कर्ज कोई ये नहीं कि कर्ज ऐसा है कि लेना हराम है। कर्ज जो है उसमें हाँ कराहियत ज़रूर है। मतलब ये है कि हत्तल वसा ये कहा गया कि कर्ज लेने से इज्तनाब करें, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जब इंसान का सर्वाइवल ही मुमकिन ना हो, तो देन इसमें यह है कि वो लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कर्ज ले लेने के बाद अगर ये देखिए, नीयत यही होनी चाहिए कि इसको वो उसी वक्त आपके लिए सही होगा लेना उस कर्ज का, जब आपकी ये नीयत होगी कि मैंने इसको अदा करना है। अब कुछ लोग हमारे ऐसे ही बहन भाई है, मेहरबान ऐसे हैं जो आजकल का दस्तूर बना के कर्ज लेते ही इस नीयत से कि देंगे तो फिर देखी जाएगी जब मांगेगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसी सूरत के अंदर बहुत नापसंद किया गया उस शख्स को, और उसके बारे में बड़ी सख्त अहादीस मौजूद हैं कि कई बार तो खुद रहमत लिल आलमीन ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जब जनाजा पढ़ने से पहले पूछा कि क्या इस बंदे के ज़िम्मे कोई कर्ज तो नहीं, अगर कर्ज है तो पहले इसका कर्ज जो है वो अदा करें फिर इसका जनाजा पढ़ेंगे। इस हद तक जो है वो सख्ती की बात की गई है। कर्ज, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कई लोगों ने ना इस चीज़ को एक नॉर्मल रूटीन समझ लिया। अच्छा जी, दे देंगे तो दे देंगे, नहीं देंगे तो फिर क्या हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरे दोस्त, बात यह है, ये ज़िंदगी के वो मामलात हैं जो आपने खुद सॉल्व करके जाने। अदरवाइज ये होगा कि आप अगर इसको सॉल्व नहीं करते तो ये उम्मीद ना रखें कि आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद जो है, जो आजकल के हालात में चल रहे हैं, पहले बहुत अच्छा दौर और वक्त होता था। हमसे पहले की जनरेशन, ये शायद हम लास्ट जनरेशन है जो इस बात का ख्याल करते हैं कि जनाब अगर दुनिया से कोई बंदा चला जाए, वालिद वाला कोई भी चला जाता है, रिश्तेदार चला जाता है, तो उसके आगे खड़े हो जाते हैं, जनाब इसका किसी ने अगर इनसे कुछ लेना हो तो हम हाजिर हैं। लेकिन ये रिवाज आगे चल के जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जिनको मैं मतलब आजकल के जो मतलब बच्चे जो सोशल मीडिया के ज़रिए जिनकी तरबियत हो रही है, वहाँ पे ये तवक्को रखना बहुत अजीब सा है। बहुत मतलब है कि मैं समझता हूँ कि खुशफहमी इसको आप कह सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता किस वक्त जो है वो सफ़र इख्तिताम को पहुंच जाए। तो हमने अपने मामलात को खुद ही समेटना है और वो समेटना शुरू कर दें। हम ये जब समझते हैं ना कि जनाब देखी जाएगी, अच्छा जी अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, आपको पता है, आप सोच रहे हैं बहुत दिन पड़े हैं, लेकिन कुदरत जानती है ना कि दिन कितने पड़े हुए हैं। तो आप उसकी तगोदौ में लग जाएं, उसकी कोशिश में लग जाएं कि मैंने इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस कर्ज से जान छुड़वानी है, अगर आपके ज़िम्मे में है। ये पहली बात कि आप अपनी सोच ये रखें कि मैंने उतारना है। क्योंकि होता यही है कि जब हम किसी काम करने का इरादा रखते हैं तो फिर उस इरादे में अगर वो नेक इरादा होता है और भलाई वाला होता है और उसमें ये तमाम अहादीस की बातें और जो बातें जैसे मैं बता रहा हूँ ये जहन में होती हैं, तो फिर उसके उतारने के लिए सबब अल्लाह पाक खुद बनाते हैं। तो
अल्लाह की मदद जो है उस काम में, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, उस काम में अल्लाह की मदद जो है वो शामिल हाल हो जाती है। और जब अल्लाह की मदद पहुंच जाती है मेरे दोस्त, तो फिर कोई काम जो है वो नामुमकिन नहीं रहता, फिर सब कुछ मुमकिन हो जाता है। नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। बस प्रॉब्लम इतना सही है कि आप अपनी सोच बेहतर रखें। हमारे यहाँ असल में मामला कुछ ऐसे हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बड़ी क्लियर बात की थी। उन्होंने कहा था कि, उन्होंने फरमाया था कि मेरी उम्मत जो है ना, इसके यहाँ इसको ये हिसाब दिया जाएगा कि ये अमल करना तो बात की बात है ना, ये अच्छे काम की नीयत भी करेंगे ना तो सवाब इनके खाते में लिख दिया जाएगा, सवाब इनके यानी अमल नामे में उसका लिख दिया जाएगा। जो अच्छी नीयत भी करेंगे, अच्छा यार मैं ना यहाँ से फारिग होकर फलां नेक उसको पूछने जाऊंगा, उसकी इयादत करूंगा, मतलब ऐसी कोई चीज जो आप नेकी की बात सोचेंगे, इस उम्मत को ये अल्लाह की तरफ से अपने महबूब की उम्मत को ये एक तोहफा सा अता किया गया कि सरकार फरमाते हैं जब मेरी उम्मत का कोई बंदा नेकी के बारे में सोचता है तो उसकी नेकी लिख दी जाती है। अच्छी नियतें करके रखा करें। दूसरी बात गुनाह के बारे में यह है कि जब तक वो गुनाह उससे परफॉर्म नहीं होता वो नहीं लिखा जाता। ये बात भी नहीं, बल्कि जब तक 5 गुनाह करने तक जो है वो नेकी वाला फरिश्ता बदी वाले फरिश्ते को रोकता रहता है कि भाई अभी नहीं लिखना, शायद ये को नेकी कर दे। तो उस जो है नेकी लिखने वाले फरिश्ते को बुराई लिखने वाले फरिश्ते पर हावी किया, और इसीलिए ये भी बहुत बड़ी एक नेमत और रहमत है। तो इसलिए अच्छी अच्छी नियतें करते जाएं। हमारे यहाँ नियतों का भी तो फुकदान है ना, अमल तो दूर की बात है, ठीक है, तो नियतों का भी फुकदान है। इसलिए कोशिश किया करें कि सोच अपनी अच्छी रखा करें। जब अपनी सोच को आप बेहतर करेंगे, मस्बत करेंगे, नेगेटिविटी अपने अंदर से हटाएंगे, नेगेटिविटी को दूर करेंगे, तो देन क्या होगा, आपकी सोच जब पॉजिटिव होगी तो आपके हालात खुद ब खुद बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह जो है ना, वो जब कोई किसी पे कोई परेशानी आती है ना अल्लाह की तरफ से, तो पता क्या होता है, अल्लाह जो है वो मुतवज्जा होता है उस बंदे की तरफ, फरिश्तों को कहता है देखो अब ये क्या करता है, अब इसके अल्फाज पे गौर कीजिएगा, फोकस करना कि ये मेरा बंदा जो है इस परेशानी में लफ्ज क्या अदा करता है। अब जो अच्छे ईमान वाले लोग होते हैं, नेक होते हैं, अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं, कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, अच्छा वक्त भी था, ये भी आ गया तो ये भी गुजर जाएगा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, सब्र कर लेते। बस ये वो मैजिकल वर्ड्स हैं, ये वो मैजिकल वर्ड्स हैं जो रब को बहुत पसंद है। यार मेरा बंदा को अगर मैंने तकलीफ भी दी, वो कह रहा है अल्लाह का तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है। और दूसरे एंड पे ऐसे भी हमारे जैसे लोग होते हैं, जल्दबाज और बेचैन किस्म की रूहें, ओ जो मर गए थे, रोट गए थे, ये नापसंद है अल्लाह को। इसीलिए वो परेशानियां ना परसिस्ट कर जाती हैं और हम जकड़े जाते हैं, और उसके बाद फिर चैनल्स पे हल तलाश कर रहे होते हैं, बाबों के पास जा रहे होते हैं। तो दोस्तों मुख्तसरन अब आते हैं कुरान की उस आयत की तरफ। आयत है फल्लाहु खैरुन हाफिजुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, फल्लाहु खैरुन हाफिजुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये आयत जो है ना, ये आपने 333 बार पढ़नी है। इशा के नमाज के बाद अकेले बैठ के अपने जानमाज पर किबला रुख होकर तन्हाई में बिल्कुल अपनी जो है वो जो भी उसका फोकस करेंगे कि रिस्क के मामलात और जिसका कर्ज देना है वो जहन में रखकर उस अमल, उस बंदे को और उस काम को, फिर आप बैठेंगे 333 बार, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। 333 बार आपने ये आयत जो है वो पढ़नी है, और ये 11 रात आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह इन्हीं 11 दिनों के अंदर आप अपने रिस्क के हालात को भी बेहतर होता देखेंगे। ठीक हो गया। और इसी के साथ कर्ज उतरने के सबब भी, जाहिर है जब इनकम बढ़ेगी और हालात अच्छे होंगे, रुका हुआ कारोबार चल पड़ेगा, तो कर्ज उतारने की नीयत तो आपने पहले की हुई, तो अल्लाह की मदद उसमें शामिल हाल हो जाएगी। बस ये एक छोटा सा अमल है, कर्ज भी उतर जाएगा, हालात भी अच्छे हो जाएंगे। 11 दिन कीजिए, फायदा नजर आ रहा है, 21 दिन तक ले जाइए और फायदा नजर आ रहा है, 40 दिन तक कीजिए, बहुत ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, सूट कर गई आयत, तो जिंदगी भर का वजीफा बना लें, कभी रिस्क की तंगी नहीं आएगी। नमाजों की पाबंदी करें, रिस्क हलाल की कोशिश करें, किसी का दिल ना दुखाएं, झूठ मत बोलें, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, कुछ समझ में ना आए तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। वैसे फे से शुरू होने वाली आयत आछी मिजाज लोगों को सूट करती है, इतना इशारा दे दिया, बाकी कमेंट्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।